शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रभु का गुणगान हम कर रहे हैं वेद मंत्रों के माध्यम से, और जीवन में हम जो कुछ बनना चाहते हैं या जिसकी आराधना करना चाहते हैं उसको हमको स्वयं अपने जीवन में उतारना पड़ता है। देवो भूत्वा यजेत देवान, देवता की पूजा देवता बनकर के करनी चाहिए। देवत्व के गुणों से व्यक्ति जब ओतप्रोत होता है तो देवों का जो अभिषेक है, देवों का जो स्तुति है उनकी, वह हमारे लिए कृपा बरसाती है, अर्थात हम वैसे गुणों को धारण करने वाले बन जाते हैं। यदि हम गुणगान कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर राजसिक या तामसिक प्रवृत्तियां अपना घर बना के बैठी हैं तो हम कितना भी देवत्व का दिखावा करें वो देवत्व हमारे अंदर घटित नहीं होता है। इसलिए यदि हम देवत्व का आचरण करना चाहते हैं, देवत्व को उतारना चाहते हैं अपने स्वभाव में, तो इसके लिए हमको हर पल इस पर कार्य करना चाहिए, विचार करना चाहिए। संस्कारों को बनाने का बहुत बड़ा जो कार्य है उस कार्य को परिष्कार के रूप में जब हम उद्यत हो जाते हैं कि नहीं करना ही है, तो उस परिष्कार से जीवन का उद्धार हो जाता है। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को बड़ी उन्नति तक ले जाती हैं, जिन पर हम ध्यान देते हैं कि नहीं इस काम को हमको करना है और इसके लिए जितना भी हमको अपने स्वरूप को परिवर्तित करना पड़े, अपने स्वभाव को परिवर्तित करना पड़े, व्यक्ति अगर चाह ले तो उसको जरूर पा सकता है। देने वालों की दुनिया में कमी नहीं है, लेने वालों की कमी है। परमात्मा तो हमको खूब देता है। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। तो लेकिन वो पात्रता होनी चाहिए। तो बहुत ही सुंदर मंत्र 59वें सूक्त का, देव को देव का दर्शन। क्योंकि परमात्मा तो कहीं बाहर नहीं, अंदर हमारे है। यदि हम उसका सच्चा दर्शन करना चाहते हैं, उसका अनुभव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे अंदर पवित्रता चाहिए, उसके लिए हमारे अंदर देवत्व का भाव होना चाहिए। तो देव का दर्शन तभी होता है, नहीं तो संसार में जो चीजें हमारे सामने आती हैं हम उन्हीं के आकर्षण में अपने को लगाते रहते हैं और उन्नति फिर हमको मिलती नहीं है। तो मैं वेद मंत्र लिख देता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम मूर्धादिवो नाभिरग्निः मूर्धा दिवो नाभिरग्निः पृथिव्या
अथा भवद्दरति। अथा भवद्दरति रोदस्योः। अथा भवद्दरति रोदस्योः तम त्वा देवासो आजनयन्त। देवम वैश्वानर ज्योतिरिदार्याय। ज्योतिरिदार्याय ओम मूर्धा दिवो नाभिरग्निः पृथिव्या अथा भवद्दरति रोदस्योः तं त्वा देवासो अजनयन्त देवं वैश्वानर ज्योतिरिदार्याय। ओम मूर्धादिवो नाभिरग्नि पृथिव्या अथा भवद्दरति रोदस्योः तं त्वा देवासो अजनयन्त देवं वैश्वानर ज्योतिरिदार्याय। ज्योतिरिदार्याय थोड़ा सा कठिन शब्द है कुछ। तो इस प्रकार से ये कहा कि देव को देव का दर्शन, अग्नि ही सब अग्नियों में जो अग्नि तत्व की स्थापना करने वाला महान परमपिता परमेश्वर है। दिवह जो मूर्धा दिवलोक की मूर्धा है, सिर की भांति प्रधान है। पृथिव्या पृथ्वी का जो नाभि बंधन बंधने करने वाला है। पृथ्वीस्थ सब प्राणियों को परस्पर संबंध करने वाला, अर्थात सबको संबंधित करता है। सृष्टि चक्र एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है। चाहे वो चींटी हो या हाथी हो, चाहे हमारे आसपास के पशु पक्षी हो या
जंगल पशु पक्षी हो जो जंगल में रहते हैं, सब एक दूसरे पर क्या है, आश्रित हैं, एक दूसरे के जीवन को चलाते हैं, तब यह जगत चलता है। परस्पर का संबंध है, वनस्पतियों का भी संबंध है। इस प्रकार से यह प्रभु रोदस्यो हो द्यावा पृथ्वी का अरति ही स्वामी है, सारे संसार का यह स्वामी हो गया है। क्योंकि जड़ और चेतन जो भी चर और अचर संसार में दिखाई पड़ रहा है, उस सब का जो नियंत्रण करने वाला है, जो नियंता है, जो निर्माता है, जो पालन करता है और बाद में हरता है, संतुलन करता है, वह एक ही है, परम पिता परमेश्वर, वह ईश्वर। उसको अनेक नामों से लोग जानते हैं, कह देते हैं। तो यह बहुत ही हमारे लिए महनीय है कि हम उसको जानें, उसको समझें। उसको पाने के लिए हम वैसी पात्रता अपने अंदर लाएं, तो वह स्वामी हो गया है। हे वैश्वानरा, सब नरों का हित करने वाले प्रभो, तम देवम द्योतमान प्रकाश के पुंज त्वा तुझे देवासः, ज्ञान की ज्योतियों से दीप्त करने वाले लोग ही अजनयंता अपने हृदयों में प्रादुर्भूत करते हैं। अर्थात देव का साक्षात्कार जो है देव बनकर के ही किया जाता है। अपने हृदय में हम उस परमात्मा का दर्शन करें, उसके लिए पवित्रता परम आवश्यक है। बिना पवित्रता के व्यक्ति कभी भी परमात्मा को पा नहीं सकता है। जहां पवित्रता है वहां ईश्वर का वास है, जहां पवित्रता है वहां पर नहीं है। लेकिन इसको ऐसे भाव में नहीं समझना, क्योंकि सब कुछ तो उसी में है। कहने का आशय यह है कि हमारे अंदर ईश्वर है, उसका अनुभव हमको कब होगा, जब हमारे अंदर पूरी पवित्रता होगी, कृतज्ञता होगी। नहीं तो चाह कर के भी हम उसको पा नहीं सकते, वो होते हुए भी मिलता नहीं है, उसका अनुभव नहीं होता। इसलिए कहा है क्या, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माई, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही, प्रभु जी दुनिया देखे नाही। तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। वह परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, कण कण हर क्षण हर पल हम उसका ध्यान करते रहें, कण कण में उसका दर्शन करते रहें, तो निश्चित रूप से उसकी भक्ति से हमको बड़ी जो है महत्वपूर्ण शक्ति मिलती है। लेकिन यदि हम उसको कृतज्ञता पूर्वक नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो उसका कभी अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए कहा तदे जति तन्ने जति तद दूरे तद्वंतिके, वो निकट से भी निकट है और दूर से भी दूर है। जो लोग उसकी भक्ति करते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, कर्म फल व्यवस्था पर जिनको विश्वास है, ईश्वर पर जिनको विश्वास है, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म कर्म फल सिद्धांत पर जिनको विश्वास है, वो कभी भी गलत कार्य नहीं करते हैं। ऐसे लोग सदा परमात्मा की सन्निधि में रहते हैं, उनका गुणगान करते हुए वे लोग तर जाते हैं, भवसागर पार कर जाते हैं, और जिनके जीवन में देवत्व होता है। हे प्रभु, आर्याय, आर्य के लिए, अर्थात आर्य कौन है, जो श्रेष्ठ है। आर्य किसको कहते हैं, जो श्रेष्ठ है, जिसका गुण कर्म स्वभाव आचरण परिष्कृत है, व्यवस्थित है, जो स्वयं जागृत है और दूसरों को भी जागृत करता है, ऐसा व्यक्ति आर्य है। ऐसे श्रेष्ठ वृत्ति वाले पुरुष के लिए इत निश्चय से ज्योति ही यह प्रकाश है। आर्य के लिए यह प्रभु का पथ प्रदर्शक है। हमारे सब के लिए आर्य के लिए प्रभु पथ प्रदर्शक सदा बने रहते हैं, मार्गदर्शक सदा बने रहते हैं। और जो आर्य नहीं है, अब इस पे बड़ी बहस आजकल चलती है। आर्य कोई वो नहीं है, आर्य जैसे जो भारत में रहता है
उससे क्या कहेंगे? भारतीय कहेंगे ना उसको। जो भारत में उसे भारतीय कहेंगे, जो अमेरिका में उसको क्या कहेंगे? अमेरिकन कहेंगे उसको ना। और जापान में रहने वाला जापानीज, और जो चाइना में रहता है उसको चाइनीज बोलते हैं। तो ये हमारा जो भारतवर्ष है श्रेष्ठों का ये देश है। इसको क्या कहते हैं? आर्यवर्त कहते हैं। और आर्यवर्त में रहने वाले क्या कहलाएंगे? आर्य कहलाएंगे। लेकिन बीच में यह श्रृंखला बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे लोगों ने अपने स्वभाव को, अपने कर्म को, अपने संकल्प को भुला दिया, जिससे बड़ी क्षति हुई राष्ट्र की और समाज की। तो आर्याय परमात्मा का यह संकल्प है कि मैं जो श्रेष्ठ बुद्धि वाले, श्रेष्ठ आचरण वाले हैं, जिनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, जो अपने जीवन को, शील स्वभाव को व्यवस्थित रखते हैं, शास्त्रोक्त रखते हैं, ऋषिप्रोक्त रखते हैं, वेदानुकूल जो आचरण जीते हैं, ऐसे आर्यों को मैं ज्योति, मैं उनको प्रकाश देता हूं, उनके लिए मैं प्रकाश का काम करता हूं। आर्य के लिए प्रभु ही पथ प्रदर्शक हैं। अंधकार में जैसे किसी टॉर्च का हम सहारा लेते हैं, तो इस संसार के अंधकार से पार जाने के लिए, इस भवसागर से पार जाने के लिए हमको प्रभु के जो है ज्ञान रूपी टॉर्च का या ज्ञान रूपी नौका का ही सहारा है। इसलिए ये कहा है कर्तव्य कर्म को करना, अकर्तव्य कर्म को ना करना, यह जरूर हमारे जीवन में होना चाहिए। ऐसी वृत्ति वाले पुरुष को ही प्रभु प्रेरणा सुनाई पड़ती है, और उस प्रेरणा के अनुसार जो चलता हुआ सदा उन्नति करता है, यह सदा प्रकाश में अवस्थित होता है, कभी अंधकार का अनुभव नहीं करता है। लेकिन जो लोग इससे भटक जाते हैं, विषयों में, संसार के भटकाओं में भटक करके अटक जाते हैं, तो उनका कौन कल्याण कर सकता है? अतः हम सबका ये कर्तव्य है कि हम यदि देवत्व के भाव से, हम उस परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उसके प्रतिनिधि, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, तो हमारे अंदर भी वैसे गुण, कर्म, स्वभाव आने चाहिए। वह सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं, वह सर्वशक्तिमान है, हम अर्धशक्तिमान या अल्पशक्ति वाले हैं। वो उसका जो ज्ञान है, उसका जो सामर्थ्य असीमित है, हमारा सीमित है। ऐसे तो इसका हम यदि पूरा सदुपयोग करें मन मस्तिष्क का, तो बहुत बड़ी बात हो जाए, लेकिन पूरा होता नहीं है। ऐसी भावना से हम रहें तो कह रहे हैं कि प्रभु ही ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उस देव का दर्शन देव बनने से ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा देता रहता है। अच्छा, बदले में कुछ लेता है क्या हमसे? कुछ लेता हो तो बताइए कि नहीं, उसने बड़ा टैक्स लगा दिया। संसार में तो कितना टैक्स लगा हुआ है। घर में बिजली का टैक्स दीजिए, पानी का टैक्स दीजिए, भूमि का टैक्स दीजिए, कहीं आप बैठे हैं आप टैक्स दीजिए। जो चालक हैं उनको पूछिए, वो जहां भी जाएंगे देश के कोने कोने में उनको चालकों को देना पड़ता है। जो ड्राइवर होते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है। गाड़ी चल रही है, टैक्स देना पड़ेगा। जल का टैक्स तो शहरों में तो लेते ही हैं, गांव में नहीं लेते। लेकिन जो हमको प्रकृति से मिला है, क्या हमने कभी उसका टैक्स दिया है? क्या टैक्स नहीं दिया, बल्कि उसको खराब करने का काम किया है। यदि किसी को ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो भर्ती करते हैं, ऑक्सीजन उसको देते हैं हॉस्पिटल में। कुछ लोग घर में भी ले आते हैं कि जब उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो उसको टैक्स देना पड़ता है। एक प्रकार से टैक्स ही है, उसको शुल्क देना पड़ता है कि नहीं। लेकिन आप सुबह से शाम तक हम सभी इतनी ऑक्सीजन लेते हैं, कितना सारा जल पीते हैं, नहाते हैं, बहुत कार्य करते हैं, तो क्या कोई टैक्स है? कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं है। हम उस परमात्मा की कृतज्ञता में सदा रहें, उसके प्रति कृतज्ञ रहें,
संसार में आकर के देने का स्वभाव हमारा हो जाए। यही बात तो है ना, देवो भूत्वा यजेत देवम। अपने ज्ञान से, अपने कर्म से, अपने स्वभाव से जो कुछ भी हम दे सकते हैं इस जीवन में, हमको संसार के लिए देना चाहिए, जगत के लिए देना चाहिए। तभी जाकर के हमारे जीवन का कल्याण होता है, हमारा जीवन सफल हो जाता है। अतः परमात्मा से प्रार्थना करें कि कैसा हमारा जीवन हो। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। दोष रहित जीवन जीना है। एक भी दोष जैसे व्यक्ति को नष्ट कर देता है। उसका उदाहरण देते हैं कि घड़ा कितना बड़ा हो और उसमें पूरा जल भर दिया जाए, कहीं से छोटा सा एक बाल जैसा भी सुराख, एक एक बूंद पानी उससे टपक रहा हो तो एक दिन पूरा घड़ा ही खाली हो जाता है। ऐसे कितना बड़ा धनवान व्यक्ति हो, कितना बड़ा गुणवान हो, यदि उसके अंदर कोई छोटी सी भी त्रुटि है, कोई छोटा सा भी दोष है, तो निश्चित रूप से जैसे एक चिंगारी पूरे दुनिया को जला सकती है, वैसे एक व्यक्ति का दोष उसके जीवन को, जगत को भी नष्ट कर सकता है, समाज को नष्ट कर सकता है। कहा सुख दुख हो या रहे हान लाभी, सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम को वाणी, रहे याद तेरी सदा इस दिल में, रहे याद तेरी सदा इस दिल में, कोई और इसमें बसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। पर धन की चोरी न अपहरण की इच्छा, रहूं चाहे निर्धन मांगू चाहे भिक्षा। हो पर धन की चोरी ना अपहरण की इच्छा, रहूं चाहे निर्धन मांगू चाहे भिक्षा। छल और कपट से धनी बनने का, छल और कपट से धनी बनने का, कोई नाग मुझको डसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। आपके गुणों का ही करूं कीर्तन मैं, किसी के अनिष्ट का न करूं चिंतन मैं। घृणा राग ईर्षा काहे प्रभु मेरे, कोई रोग मुझ में लगने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। अभिमान को तेरा
अपमान समझूं अभिमान को। व्यक्ति अभिमान करता है अपने सुंदरता पर, अपने बल पर, अपनी बुद्धि पर, अपने व्यक्तियों पर, अपने वस्तुओं पर, अपने स्थान पर उसको अभिमान हो जाता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। जबकि व्यक्ति भी, वस्तु भी, स्थान भी किसके द्वारा मिलता है? ईश्वर के द्वारा मिलता है। अच्छे लोगों का संग या अच्छी वस्तुओं का प्रयोग ये किसके द्वारा मिलता है? परमात्मा के द्वारा मिलता है। और व्यक्ति उसको फिर भूल जाता है, वो सोचता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझूं। हो अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझूं। हे प्रभु मेरे विचार हो ऐसे, हे प्रभु मेरे विचार हो ऐसे, कोई देख मुझ पे हंसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। ओम शांति शांति शांति।